एवरीवन, जो आज के थंबनेल में है कि एयरफोर्स में जो ग्रुप डिस्कशन होता है उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई जाए। जो एयरफोर्स में पहले ग्रुप डिस्कशन होता था, अब जो ग्रुप डिस्कशन हो रहा है जीडी, इसको जीडी बोलते हैं, उसमें चेंजिंग हुआ है कि पहले टॉपिक मिलता था, आपको पढ़ के जो सीट मिलता था वो आपको जमा कर देना रहता था। लेकिन अब जो डायरेक्टर होता है वो ग्रुप बनाता है 15-15 का, 20-20 का। उसके बाद ग्रुप वाइज बैठा के सबको सर्कल में, उसके बाद कोई भी टॉपिक देता है, जो टॉपिक को वो पढ़ता है। उसके बाद पढ़ने के बाद वो पहले रफ शीट दे रहा है, उसमें रफ शीट में जो बोलेगा उसको आप पॉइंट बना बना के आपको राइट डाउन करना है, लिखना है। लिखने के बाद आप उसको फिर से जो रफ किए हैं उसको आप अच्छे से एक नोट पेपर जो मिलेगा, दूसरे दो नोट पेपर मिलता है, एक में रफ करने के लिए, उसके बाद एक में अच्छे से लिखने के लिए। उसके बाद आप लिख लीजिएगा। लिखते टाइम ही आपको ये रिमेंबर होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं, किस चीज़ पे बोला गया है। मेन रहता है आपका टॉपिक, कि आपका टॉपिक क्या है। टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा होता है ज़रूरी। बोलने के लिए 3-4 लाइन कोई भी याद करके बोल सकता है, लेकिन वही जो पास होता है जो वो टॉपिक, मेन जो टॉपिक है वो समझ पाए। अगर आप टॉपिक समझ गए तो आप आराम से उसके बारे में 3-4 लाइन डिस्कशन कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा नहीं बोल पा रहा है तो उसके लिए तो सिंपल सा चीज़ है कि उसको 2 से 3 लाइन रटना ही पड़ेगा। शुरू के फर्स्ट लाइन और एंड के लाइन, आपको मेन जो पॉइंट है, या तो अपोजिट जाइए, या तो टॉपिक के अपोजिट जाइए, तो टॉपिक के अपोजिट जाना है तो सॉलिड उसके मैटर में बात रखना पड़ेगा आपको। अगर अगेंस्ट जाते हैं तो आपको उसके अनुसार सॉलिड बात रखना पड़ेगा। और उसके साथ जाते हैं, टॉपिक के साथ जाते हैं, टॉपिक के बारे में, अच्छाई के बारे में बताते हैं, एडवांटेज के बारे में, डिसएडवांटेज के बारे में, तो आपको टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी रहता है। जिसमें आपको 1 मिनट मिलता है आपका इंट्रोडक्शन देने के लिए। आपको अपने आप बारे में इंट्रोड्यूस करना है, माई सेल्फ, क्वालिफ़िकेशन, हॉबीज, आप एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। मेन पॉइंट, आप एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। आजकल ज़्यादातर बच्चों का ये हो गया बोलने वाला, ये पॉइंट मेन हो गया है। तो कभी कभी जो डायरेक्टर होते हैं, जो कंडक्ट कराते हैं जीडी, वो इस बात पे भी जिक्र कर देते हैं, फंस जाते हैं। तो आपको अपना इंट्रोडक्शन ऐसा रखना है, सिंपल रखना है। ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हैं जीडी में तो आप क्वालिफ़िकेशन आपका 10+2 है, तो 10+2 के क्वालिफ़िकेशन में कितना बच्चा इंग्लिश जानता है वो तो सब कोई जानता है। जो जीडी करा रहा है वो भी जानता है कि 10+2 करके जो बच्चा जा रहा है वो कितना इंग्लिश बोल सकता है। तो आपको जितना सिंपल अपना इंट्रो रखना है वही आपका फ़ायदेमंद रहेगा। जितना आप सिंपल इंट्रो रखिए और स्मूथ बोलिए, लड़खड़ाना नहीं है, इंट्रो में नहीं लड़खड़ाना है। इंट्रो बोलना है, अपना इंट्रोडक्शन देना है, सामने आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है, उसके बाद अपना इंट्रो देना है। इंट्रो देने के बाद फिर आपको एक एक करके बोला जाएगा। पहले एक एक करके बोला जाता है बोलने के लिए टॉपिक के बारे में। तो इंट्रोडक्शन देने के बाद अपना टॉपिक रखना है। नाउ आई डिस्कस माई टॉपिक। उसके बाद अपना टॉपिक रखना है, उसके बाद टॉपिक के बारे में बोलना है। लगभग 2 लाइन बोलना है टॉपिक के बारे में। ये आप जो लिखे हैं वो समझ पाएँ, या अपने मन से बोलना है। 2-3 लाइन आपको बोलना है टॉपिक के बारे में। उसके बाद सभी बच्चे पे राउंड चलता है, सभी पे बारी बारी से बोला जाएगा। उसके बाद फिर आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 5 मिनट के टाइम के अंदर में आपको
ये नहीं बोलेगा कि आप बोलिए। वहीं से डिसाइड होता है कि कौन बच्चा पास होगा, कौन बच्चा फेल होगा। जब नहीं बोलेगा कि बोलिए, तो आप सबको जब 15 बैच या 10 बैच का जब सर्कल में बैठाया जाएगा, उस टाइम मेन इम्पोर्टेंट होता है आपका बोलना। उस टाइम ही आपको कोई बोला, कोई टॉपिक बोला, उसी टॉपिक के बारे में कोई एक सेंटेंस बोल दिया, तो उस सेंटेंस पे आप उठिए। उसके बाद उसे उठना नहीं हो, बैठे बैठे बोलना है उसी टॉपिक पे। उसी जो बच्चा बात बोल रहा है उसको आप समझ पाएँ तो बोलिए यस आई एग्री माई फ्रेंड, या नाम जानते हैं तो आई एग्री, कुछ भी जो नाम है वो नाम दे के उसके बाद उस टॉपिक के बारे में बोलिए आप। 5 मिनट के अंदर में आप अगर 2 बार बोल देते हैं, 2 बार मैक्सिमम 2 बार बोलना है आपको 5 मिनट के अंदर में। उसी में अगर कोई बच्चा इंग्लिश ज़्यादा जानता है, बोलने लगता है, तो वो घुचर मिचर होने लगता है। पास होना है तो मेन आपको इंट्रो, टॉपिक, उसके बाद वो जो 5 मिनट मिलता है आपको, उस 5 मिनट के अंदर आपको बोलना रहता है। और साइको टेस्ट जो होता है वो साइको टेस्ट नॉर्मली होता है। उसमें ये चेक किया जाता है कि आपका जो मेंटल एबिलिटी है ना, वो किस प्रकार का है। उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। आपको साइको में ज़्यादातर बच्चे वही फेल होते हैं जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। टाइम मैनेजमेंट का खेल होता है उसमें। टाइम आपको रहेगा कम और क्वेश्चन रहेगा ज़्यादा, जिसमें आजकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन डाल दिए जा रहे हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन डाल दिए जा रहे हैं। साइको टेस्ट में आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ऐसा लगता है कि चारों का चारों ऑप्शन सही है, लेकिन सोच समझ के साइको टेस्ट में टोटल क्वेश्चन आप अगर अटेम्प्ट कर देते हैं तो आप वहाँ से निकल जाते हैं। अगर टोटल क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट करते हैं और 2-4 भी क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो वहाँ से आप फेल हो जाते हैं। तो पहले साइको टेस्ट, फिजिकल के बाद साइको टेस्ट होता है, साइको टेस्ट होने के बाद जीडी होता है। तो यही खेला होता है सब। जितने भी भाई एयरफोर्स के लिए तैयारी करते हैं, एक्स ग्रुप हो चाहे वाई ग्रुप हो, उसके लिए जीडी और साइको अभी के मामले में बहुत ज़्यादा सिंपल हो चुका है। आपको इंग्लिश में जीडी स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आप केवल न्यूज़पेपर और बुक पढ़ना है इंग्लिश का, और करंट जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक पे आपको केवल पढ़ना है, रीडिंग देना है और समझना है बस। उसके बाद अपने मन से कोई भी वाक्य, टूटा फूटा वाक्य बनाना है और बोलना है, बस केवल बोलना है, केवल बोलना है। अगर आप बोल देते हैं 5 मिनट के अंदर में, वो लास्ट के 5 मिनट के अंदर में जो 5 मिनट आपको बोलेगा कि नाउ डिस्कस दिस टॉपिक, जब वो बोलेगा 5 मिनट आपको डिस्कस करना है उसके बाद टॉपिक के बारे में, तो आपको डिस्कस करना है, बोलना है। अब कोई बोलने का मौका दे या नहीं दे, आपको बीच में बोलना है। आप बोलिएगा तभी आप पास हो पाइएगा। बस इतना ही जीडी के बारे में बोलना है। आगे के अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें आपको और ज़्यादा इसके बारे में अपडेट देंगे। और टॉपिक एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए जो जीडी का टॉपिक है वो आपके साथ डिस्कशन होगा। जय हिंद।